हेलो स्टूडेंट्स, सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजिन्स के वीडियो नंबर 8 में आज आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम फॉस्फोजिन्स की सिंथेसिस की डिफरेंट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। सो वी स्टार्ट हियर मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन फॉर फॉस्फोजिन्स. Some of the methods by which phosphonitrile chloride can be obtained are given below. First one is by the reaction of phosphorus pentachloride with ammonia. जब हम phosphorus pentachloride को अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड हमें प्राप्त होते हैं। जनरल रिएक्शन के रूप में हम बता सकते हैं व्हेन वी रिएक्ट n मॉलिक्यूल ऑफ phosphorus pentachloride with n molecule of ammonia, so we get phosphorus nitric chloride with the n multiples and HCl as a byproduct where n is equal to 3 to 7. For example, यदि हम 3 molecules of phosphorus pentachloride और 3 molecule of ammonia की लेते हैं तो PnCl2 ट्राइमेरिक फॉस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होगा। इसी तरह से हम 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो टेट्रामेरिक, 5 लेते हैं तो पेंटा फॉस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो ये तो सिंपलेस्ट मेथड था। नेक्स्ट है बाय द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विथ अमोनियम क्लोराइड। इस मेथड को हम ओल्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। When polyphosphonitrile chloride जब हमें प्राप्त करने होते हैं तो these may be prepared by treating phosphorus pentachloride and ammonium chloride in 1,1,2,2 tetrachloroethane. टेट्राक्लोरोइथेन हम यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं और जब हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें फोस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट आर साइक्लिक और लीनियर, अर्थात यहाँ पे हमें साइक्लिक एज वेल एज लीनियर दोनों ही प्रोडक्ट का मिक्सचर प्राप्त होता है। और जो यहाँ पे मोनोमर बनता है सबसे पहले प्रोडक्ट मोनोमर, जो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है Cl2p ट्रिपल बॉन्ड N, that is analogous to organic nitrile. ऑर्गेनिक नाइट्राइल की स्ट्रक्चर होती है Rc ट्रिपल बॉन्ड N और इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो मोनोमर हमें मिलता है उसकी रिएक्शन होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है Cl2p ट्रिपल बॉन्ड N। तो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के समान होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं, इसलिए हम इनको फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। And by analogy with benzene boragine, these compounds have become known as phosphagene. इसकी जो साइक्लिक टाइमर है वो बेंजीन बोराजीन की इक्विवेलेंट उसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इसलिए हम इनको फॉस्फाजीन्स भी कहते हैं। तो दीज आर द सिंपल रिएक्शंस व्हेन वी ट्रीट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड, तो हमें फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं और उसके HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। इस रिएक्शन का यदि हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विच गिव्स बोथ साइक्लिक एंड लीनियर पॉलीमर इज येट नॉट फुली अंडरस्टूड, बट हियर आर द सम स्टेप्स अकॉर्डिंग विच वी कैन एक्सप्लेन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप जो इसमें है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हमारे पास हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का है आयनाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। PCl5 आयनाइज होकर के दो आयन हमें देता है PCl4 कैटायन एंड PCl6 एनायन। इसी तरह से सेकेंड स्टेप है अमोनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है डिसोसिएट होकर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूट जाता है। तो इस तरह से हमें चार यहाँ पे डिफरेंट रेडिकल्स या आयन्स या मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं जिनकी आपस में आगे रिएक्शन होगी। थर्ड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अमोनिया ऑन PCl4 प्लस आयन। तो ये जो अमोनिया है ये PCl4 टेट्राक्लोरोफॉस्फोरस कैटायन के ऊपर अटैक करेगा
Anionic part is attacked by the ammonia with elimination of HCl to produce NH double bond PCl3. जब PCl4 पॉजिटिव पर NH3 की रिएक्शन कराई जाती है तो HCl निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से, और एक HCl मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही NH2PCl3 आयन यहाँ पर हमें मिलता है। इसमें से एक H आयन और निकलेगा और फाइनली जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा NH डबल बॉन्ड PCl3, जिसे हम कहते हैं इमिनो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये इमीन बॉन्ड है, NH डबल बॉन्ड को इमीन बॉन्ड कहते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है इमिनो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो थर्ड स्टेप कंप्लीट होने पर हमें यहाँ पे मिला इमिनो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब ये इमिनो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कंपाउंड है, ये एक न्यूक्लियोफिल की तरह बिहेव करता है टुवर्ड्स आइदर इटसेल्फ और PCl5, इन दोनों के लिए। तो इसकी रिएक्शन जब हम PCl4 कैटायन के साथ कराते हैं अगेन आगे, तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट कैटायन, नया कैटायन मिलता है, यह है हेक्साक्लोरो डाइफॉस्फाएमीन कैटायन। इसको हम बोलते हैं हेक्साक्लोरो डाइफॉस्फा। हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 क्लोरीन है, 2 फॉस्फोरस है और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम हम आसानी से समझ सकते हैं, हेक्साक्लोरो डाइफॉस्फा एमीन कैटायन। तो यहाँ पे हमें डाइफॉस्फा एमीन कैटायन मिलता है और ये जो प्रोडक्ट है इस फोर्थ रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमें मिला है, यह एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है और दिस इंटरमीडिएट फर्दर अटैक्स ऑन अमोनिया टू प्रोड्यूस अनदर लिंकेज। जब इस इंटरमीडिएट की आगे हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आगे उसमें NH ग्रुप ऐड हो जाएगा नया, और फिर हम उसकी PCl4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस तरह से आगे इसमें NH3 और PCl4 के साथ में रिएक्शन कंटिन्यूशन में होती रहती है। जैसे ये हेक्साक्लोरो डाइफॉस्फाएमीन कैटायन है, इसकी हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये जो नाइट्रोजन है एक तरफ PCl3 से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी PCl3 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस PCl3 का एक क्लोरीन और इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकल के HCl बनाते हैं और यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड NH, अर्थात N डबल बॉन्ड PCl3 और इस N के साथ में एक बॉन्ड से PCl2 जुड़ा हुआ है और इस फास्फोरस के साथ में NH ग्रुप जुड़ जाता है अमोनिया के साथ रिएक्शन करते। और जब हम इसको अगेन PCl4 कैटायन के साथ रिएक्शन करते हैं, जो पिछली रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट मिला था, इसकी रिएक्शन हम PCl4 कैटायन के साथ कराते हैं, तो ये जो H है ये PCl3 से रिप्लेस हो जाता है और हमारे पास मिलेगा Cl3P डबल बॉन्ड N, PCl2 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे जो N के साथ H था वो PCl3 के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। तो ये आगे कैटायन हमें मिलता है। इस कैटायन की रिएक्शन जब हम वापस अमोनिया मॉलिक्यूल से कराते हैं तो क्या होगा, एक NH ग्रुप और जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 नाइट्रोजन थे, अब यहाँ पे तीसरा नाइट्रोजन ऐड हो जाता है NH के रूप में। तो जैसे जैसे हम अमोनिया से रिएक्शन कराते जाएंगे इसमें NH ग्रुप ऐड होते जाएंगे और फिर उसको यदि हम PCl4 से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें PCl3 ग्रुप ऐड होता जाता है। तो द प्रोसेस गोज ऑन एंड लॉन्ग चेन कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। तो इस तरह से लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, आगे से आगे अमोनिया और PCl4 आयन के साथ रिएक्शन होती जाएगी और इसमें NH और PCl3 ऐड होते जाते हैं। If the intermediate linear polymer undergo self condensation, cyclic polymers are obtained. ये तो चैन कंपाउंड्स मिलते रहते हैं, लेकिन कभी यदि किसी विशेष परिस्थितियों में इंटरमीडिएट जो लीनियर पॉलीमर हमें मिल रहा है, ये लीनियर पॉलीमर, इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोहेलोजिनेशन निकल जाता है, HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है और साइक्लिक पॉलीमर हमें मिलते हैं। मान लीजिए हम इसी कंपाउंड को लेके चलते हैं, यहाँ पे हमने देखा 3 नाइट्रोजन है, 3 फास्फोरस है। जो इसका एंड वाला क्लोरीन है ये इस
एंड वाले नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl मॉलिक्यूल निकालेगा और ये फास्फोरस इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है और इस तरह से ये साइक्लिक ट्राइमर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट साइक्लिक पॉलीमर ऑफ this type NpCl2n and linear polymer of the type NpCl2 and PCl4 are produced। अर्थात जो हम यहाँ पे कंपाउंड बना रहे हैं फॉस्फोनाइट्रोक्लोराइड, उसका साइक्लिक पॉलीमर भी बनते हैं और लीनियर पॉलीमर भी इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनते हैं और देयर प्रपोर्शन कैन बी वेरीड बाय एडजस्टिंग रिएक्शन कंडीशन। और कौन सा साइक्लिक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा या लीनियर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमने किस प्रपोर्शन में रिएक्टेंट्स को लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्सेस PCl5 इज यूज्ड, लीनियर पॉलीमर प्रीडोमिनेट्स। यदि हम PCl5 एक्सेस में लेते हैं तो लीनियर पॉलीमर बनता है एंड इफ PCl5 इज एडेड स्लोली टू रिएक्शन मिक्सचर, पॉलीमर इज साइक्लिक। तो PCl5 पे डिपेंड करता है कि हमें लीनियर पॉलीमर मिलेगा या साइक्लिक पॉलीमर मिलेगा। टिपिकली दे आर NpCl2 ब्रैकेट के बाहर सब्सक्रिप्शन के रूप में n इज द नंबर ऑफ दिस यूनिट वेर n इक्वल टू 3 to 12। हमें लगभग 80% साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है, 20% लीनियर प्रोडक्ट मिलता है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कैरीड आउट बाय distillation of the solvent and treating residue with petroleum earth। The separation of product। अब हमें जो साइक्लिक और लीनियर पॉलीमर मिले उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं और फिर उसको पेट्रोलियम ईथर के साथ में रिएक्शन कराते हैं। Cyclic polymer get dissolved in petroleum ether while insoluble part contains a mixture of linear polymer with group ending PCl5। जो साइक्लिक पॉलीमर है वो पेट्रोलियम ईथर में डिजोल्व हो जाते हैं और लीनियर पॉलीमर उसमें डिजोल्व नहीं होते हैं, तो इनसॉल्युबल पार्ट में हमें लीनियर पॉलीमर का मिक्सचर प्राप्त होगा और जो सॉल्युबल पार्ट है पेट्रोलियम ईथर में उसमें हमें साइक्लिक पॉलीमर्स के मिक्सचर होंगे जिसमें डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा आदि मिल सकते हैं। तो विच कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फिर हम उनको डिस्टिलेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा अलग अलग कर देते हैं। ये तो था फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। इसी प्रकार से फॉस्फोनाइट्रिलिक ब्रोमाइड भी हमें मिल सकते हैं। तो हम यदि PBr की तरह PCl की जगह पे PBr3 रिएक्टेंट लेते हैं और अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम ब्रोमाइड रिएक्टेंट लेते हैं तो हमें इसका फॉस्फोनाइट्रिलिक ब्रोमाइड डेरिवेटिव्स यहाँ पे मिलते हैं। ये इसका ट्राइमर है, ये इसका टेट्रामर है। तो अगर हम क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड डेरिवेटिव लेंगे तो इसका नाइट्रिलिक क्लोराइड की जगह फॉस्फोनाइट्रिलिक ब्रोमाइड कंपाउंड हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह से फॉस्फोनाइट्रिलिक बहुलकों के एल्किल और मैथिल और फेनिल व्युत्पन्न भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर PBr3 की जगह पर हम PH2 डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोफॉस्फोरस या डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोफॉस्फोरस डेरिवेटिव लेते हैं तो रेस्पेक्टिवली हमें फेनिल डेरिवेटिव और मैथिल डेरिवेटिव ऑफ द फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड के प्राप्त होते हैं। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड के साथ साथ में फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के साथ में हम फॉस्फोनाइट्रिलिक ब्रोमाइड और एरिल फॉस्फोनाइट्रिलिक और एल्किल फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी इस मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और मेथड्स हैं जिसमें ये एक मेथड है मॉडर्न मेथड। अभी जो हमने प्रीवियस में जो मेथड पढ़ा था उसको हम ओल्ड मेथड के द्वारा भी जाना जाता है, जिसमें PCl5 की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, NH4Cl के साथ में। मॉडर्न मेथड में क्या है, स्लो एडिशन ऑफ सोडियम और लिथियम एजाइड टू ए हेलो और सब्स्टिट्यूटेड हेलो फॉस्फिन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमेरिक फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमें सोडियम एजाइड और लिथियम एजाइड के साथ में रिएक्शन करानी है हेलो डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोरस।
यदि हम ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ फास्फोरस की सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो हमें फॉस्फोनाइट्रिलिक ब्रोमो डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। इसका नाइट्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव हो जाती है और सोडियम ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इसी तरह से PbR3 की रिएक्शन लिथियम एजाइड के साथ कराते हैं तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, फॉस्फोनाइट्रिलिक ब्रोमाइड, और लिथियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। यदि हम PCl3 की रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ कराएंगे तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ ही साथ यदि हम प्रतिस्थापी फेनिल और फ्लोरो व्युत्पन्न भी बना सकते हैं, फेनिल मैथिल, अर्थात हम कह सकते हैं एरिल और एल्किल डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी इस मेथड के द्वारा बना सकते हैं। इसके लिए हमें फेनिल फॉस्फोरस डाइक्लोराइड कंपाउंड को सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फेनिल डेरिवेटिव मिलता है, और मैथिल फॉस्फोरस डाइक्लोराइड को सोडियम एजाइड या लिथियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे मैथिल डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड प्राप्त होता है। तो दिस मेथड इज नोन एज मॉडर्न मेथड। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड। दिस वन इज टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड। इसको जब हम रिएक्शन SOCl2 और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड डेरिवेटिव हमें मिलता है, और ये सब बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। ऑक्सीजन गैस है रिमूव हो जाएगी, क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी, सल्फर बाय प्रोडक्ट के रूप में हो गया। इसके साथ ही साथ यदि हम फ्लोराइड डेरिवेटिव प्राप्त करना चाहते हैं, फॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड डेरिवेटिव हमें प्राप्त करना हो तो उसके लिए डायरेक्ट हम अमोनियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना है, फॉस्फोरस नाइट्रेट क्लोराइड डेरिवेटिव लेते हैं और उसकी KSO2F के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड डेरिवेटिव मिलता है। इसी तरह से एक और मेथड है, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड डेरिवेटिव को यदि हम PbF2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्लोराइड फ्लोराइड डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से ये कुछ मेथड्स थे जिनमें लैब्स में हम डिफरेंट फॉस्फोनाइट्रिलिक डेरिवेटिव को किस तरह से प्राप्त करते हैं। मेनली हम इस चैप्टर में चूंकि फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो हमने फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड कंपाउंड को मेन स्टडी किया है, लेकिन साथ ही साथ उसके फिनाइल डेरिवेटिव, मैथिल डेरिवेटिव, ब्रोमाइड और फ्लोराइड डेरिवेटिव को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है इसको भी शॉर्टली हमने यहाँ पे स्टडी किया है। तो ये कुछ मेथड्स थे प्रिपरेशन के, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोजेंस।